भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान। पहाड़ी जमीन से ऊंची। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा। वनों में कोयल कोयल। बोली सुनाई दे रही है। मोर। कुछ न करके भारत का मान मोर। बढ़ाना है। हिमालय पर्वत काले रंग का है। मोर। भारत की शोभा सबसे न्यारी है। यस। कवि ने हिमालय की तुलना समुद्र से क्यों की है? क्योंकि हिमालय खड़ा रहकर हमारे देश की रक्षा करता है, इसलिए। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। बहुत छोटी थी वह लड़की, संगीता केवल 7 वर्ष की, और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई उपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, जहाँ से रोहतांग दर्रा ज्यादा दूर नहीं था। 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग धारा बर्फ से ढका हुआ था। बर्फीली आंधियां चलती थी, बड़े बड़े साहसी और सुरमा भी उतर जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते थे रोहतांग धारा खतरनाक है, पर संगीता और उपेंद्र के लिए वह घर जैसा था। रोज वह वहाँ खेलने जाते और जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गंदे गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। सब और उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती। यहाँ उनका रोज का प्रिय खेल था। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग धारा पर पार कर सकते हैं? उपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बोले, बड़े बड़े हिम्मत स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और तुम मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी, हम तो बर्फ में दब जाएंगे। पर संगीता की निराश बड़ा भाई उपेंद्र समझे बगैर न रह पाया। बोला, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग धारा पार करें, पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगे? रोऊंगी तो नहीं, संगीता ने हंसकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो अब चले। और फिर एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा शुरू हुई। ऐसी यात्रा जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे ही घूमने चले आते थे। उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ से खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, अनेक धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था, हवा में इतनी ठंडक थी कि
लकड़ी